जय हिंद देशवासियों। कल देशवासियों आतंकवाद के विषय पर चर्चा करी थी। आज इसी विषय पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। ये दुनिया की बहुत गंभीर समस्या है और तमाम दुनिया इससे परेशान है। जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस समस्या को जन्म दिया था ना, उन लोगों को भी ये ज्ञान नहीं था कि ये समस्या इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगी, जिससे पूरी पृथ्वी परेशान हो जाएगी। आज इस समस्या से पूरी दुनिया परेशान है। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए समस्या को जन्म दिया था, वो सिर्फ यही सोचते थे, आग दूसरों के घर में आग लगा दो और आप आराम से बैठ के मजे लो। उनको ये ज्ञान ही नहीं था अगर ये समस्या जो आग तुम लगा रहे हो दुनिया में, ये आग तुम्हारे घर को भी जला के राख कर देगी। आतंकवाद की समस्या के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में बताया था 27 मई 1996 को। दुनिया को बताया था कि भाई जो ये आग लगा रहे हो ना, यह गलत है। संसद में उन्होंने कहा था, साजिश रचने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। दूसरों की घरों में आग लगाने का जो सपना अपने घर में सदैव खरा होता है। अटल जी स्वयं एक संस्थान थे, वो मनुष्य नहीं थे। दुनिया को आगाह कर दिया था। लेकिन उस समय दुनिया के जो नेता थे, खासकर अमेरिका और यूरोप वाले, वो ये सोचते थे कि ये जो आग है ना, ये उनकी आग है और उनके घर ही जलेंगे, आपका इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, धमाका अमेरिका में हुआ ना, जब उनकी आंखें खुली और जब दुनिया की आंखें खुली कि आग अब तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है। हमारे जो प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने बचपन से लेकर के जो झेला था और उससे उनको ये ज्ञान हुआ था। हमारे देश में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी झेली थी उन्होंने, और कई चीजें झेली, इसलिए उनको एक ज्ञान अर्जित हुआ था। दुनिया के जिन जो नेता थे उनमें ज्ञान का अभाव था, और उन्होंने इसलिए अटल जी की इस पंक्तियों को हल्के में लिया था। भाई, हमारे सामने ही है। हमारे देश जब आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे। पाकिस्तान अलग देश बना, हमारा देश अलग बना, और हमने तरक्की का रास्ता अपनाया और पाकिस्तान ने जिहाद का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान की सोच ये थी, मैं जिहादी तैयार करूंगा और दुनिया को फतेह कर लूंगा। हमारा रास्ता ये था, हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, पढ़ाएंगे और शिक्षा और ज्ञान देंगे, और हम दुनिया फतेह करेंगे। अब दुनिया के सामने है, हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े एमएनसीओ में बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बच्चे हैं वो बंदूक उठाते हैं। तो पाकिस्तान में तराई तराई मची हुई है। हमने अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, शांति बनाने के लिए बार बार प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी और दुनिया इस तमाशे को देखती रही। हमने बार बार कोशिश करी। अटल जी बस लेकर गए लाहौर में शांति के लिए, उन्होंने हमारे को कारगिल दिया। उसके बाद उन्होंने हमारा विमान हाईजैक किया। हमने आगरे में मीटिंग रखी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ जी को बुलाया और वो डायलॉग किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने उसके बदले क्या दिया, हमारे को उग्रवाद दिया। और दुनिया में सिवाय उग्रवाद भेजने के पाकिस्तान वालों ने कुछ नहीं किया। हमारे ऊपर 2008 में बॉम्बे में हमला हुआ। कश्मीर में बहुत सालों से चल रहा है, जो हमारे जवान बलिदान हो रहे हैं, हमारी जनता भी बलिदानी हो रही है, लेकिन हमारे से ज्यादा कैजुअलिटी पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। आप कभी भी देखना, जो कैजुअलिटी हमारे मोती हमारे देश में है, उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान में कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को बर्बाद करने ही सोची और हिंदुस्तान को बर्बाद करने ही सोची। हिंदुस्तान ने शांति अपनाई, इसलिए उन्नति की तरफ बढ़ता चला गया। पाकिस्तान ने जिहाद को अपनाया, बंदूक को अपनाया, तो पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे आ गया। पाकिस्तान की जो स्वार्थी सोचा ना, उसके कारण पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। 1971 में बांग्लादेश अलग बना। स्वार्थी सोच के थी। पाकिस्तान में जो सत्ता में जो काबिज लोग हैं ना, वो पंजाब प्रांत के लोग हैं। पंजाब प्रांत के लोग ये सोचते हैं कि हम इस पाकिस्तान के मालिक हैं, और जनता का इस देश में कोई हक नहीं है, और वो अपने स्वार्थ के कारण देश में तोड़ फोड़ मार धाड़ करते रहते हैं, और पूरी सत्ता के ऊपर फौज ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब देखना, थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान के दो तीन टुकड़े और हो जाएंगे, बलूचिस्तान हो जाएगा, सिंध प्रांत हो जाएगा, कुछ देर के बाद अकेला पंजाब प्रांत रह जाएगा।
पाकिस्तान ने जब से आजाद हुआ है, जब से एक ही सोच रखी है, अब पड़ोसियों को बर्बाद करना है। लेकिन जब आप पड़ोसियों को बर्बादी के बारे में सोचोगे तो आपका घर बर्बाद होना निश्चित है, ये कुदरत का नियम है भाई। और ये गांव के लेवल पर, घर के लेवल पे भी होता है। घर में जो आपका पड़ोसी, गांव में आपका पड़ोसी, घर में आपका कोई परिवार का सदस्य है, अगर किसी को बर्बाद करने की सोच रखेगा ना, तो आपका और उस इंसान का बर्बाद होना भाई निश्चित है। पाकिस्तान ने बंदूक उठाई दूसरों के लिए, लेकिन कुछ साल पहले पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल में इन्होंने खुद अपने बच्चे मारे, इनकी सोच के कारण ही। उसके बाद पाकिस्तानी कई दिन पहले ट्रेन हाईजैक करी, वहां फौजी मारे। 2 दिन पहले बस में जो ब्लास्ट किया है बलूच वालों ने, वो पाकिस्तान की सोच की देन थी। हर दूसरे तीसरे दिन किसी मस्जिद में, किसी भीड़ में जो बम फटते हैं, जो आदमी मरते हैं, वो इस पाकिस्तान की जो स्वार्थी सोच है उसका नतीजा है। और ये नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे उग्रवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पूरी देश की, दुनिया की समस्या होगी। और मैं ये भी कह रहा हूं, जो विकसित देश थे ना, उन्होंने भी बड़े लंबे समय तक मजे लिए इस चीज के। अब कोई नहीं, उनकी अपनी समस्या है, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं था। अब जो तुम भी तो आग में घी डाल रहे हो ना, ये आग तुम्हारे घर को भी जलाएगी, एक दिन आपने भी जलना होगा। वो क्या करते रहे, वो पाकिस्तान को पालते और पोसते रहे, और पाकिस्तान को पैसा दे देते रहे, आर्थिक मदद करते रहे, और उस पैसे से पाकिस्तान उग्रवाद को सींचता रहा। उग्रवाद जिस देश में पाला, जिस नेता ने पाला, उसका विनाश निश्चित है। हमारे देश में जिस भी नेता ने खालिस्तान के बीज बोए पंजाब में, उसका विनाश सब ये सामने है, देख लिया होगा। उसका जो हर्ष है वह है, सारी दुनिया जानती है उसका। और भी जिस देश में जिसने भी उग्रवाद पाला, या जिस नेता ने उग्रवाद पाला, उसका पतन बिल्कुल निश्चित हुआ है। राजाओं के टाइम से देख लो या अब देख लो। और उग्रवाद की जो समस्या है, उसने पूरी दुनिया की गिर लिया है। इस उग्रवाद की देन है, अब जो कई देशों ने इसको अपने यहां अपना लिया। अब फौज से अलग हट करके उग्रवादी पालो, और या बंदूक दे और एक दूसरे देश के ऊपर अटैक करो। इसी का नतीजा ये है, इस उग्रवादी पालने का या इस स्वार्थी सोच का नतीजा यह है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का जन्म हो रहा है। अमेरिका यमन पर हौथियों पर अटैक कर रहा है। उधर से यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, ये सारा नतीजा स्वार्थी सोच के कारण है। स्वार्थी सोच से के कारण ही इस उग्रवाद का जन्म हुआ था। तो मेरी दुनिया के नेताओं से भी प्रार्थना है, आप स्वार्थी सोच कर को छोड़ करके मानवता की भलाई के लिए काम करिए। उग्रवाद का जो रास्ता है ना, उसको जितना जल्दी छोड़ा जाएगा, मानवता की भलाई उसी दिन से शुरू हो जाएगी, और दुनिया में उसी दिन से शांति कायम होगी। जब देश के बड़े पदों पर बड़े नेता जो है ना, वो पहल करेंगे उग्रवाद को, दिल से चाहेंगे खत्म करना है। अगर पंचायत में बैठ करके, मीटिंगों में बैठकर दिल से आप चाहोगे नहीं उग्रवाद को खत्म करना है, और आपके खाने के दांत अलग होंगे, दिखाने के दांत अलग होंगे, तो उग्रवादी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होगा। और जो लोग उग्रवाद पालेंगे, उनका पतन निश्चित, उनको कोई नहीं रोक सकता। उन्नति का रास्ता शांति से निकलता है। मानवता की भलाई के लिए जो सोचेगा, वही मुल्क उन्नति करेंगे, वही आदमी उन्नति करेगा। जो लोग दूसरों की बर्बादी सोचेंगे, दूसरों का पतन करना सोचेंगे, वो तो बच जाएंगे, लेकिन आपका पतन निश्चित होगा, जो दूसरों का बुरा सोचेगा। इसी तरह से हमारे देश के नेताओं से मेरी प्रार्थना है, जिसने भी चिंगारी लगाई ना, अटल जी ने जो बात कही थी, उससे आपने शिक्षा लेनी चाहिए। जिन लोगों ने चिंगारी लगाई थी, उनका हर्ष एक बार पढ़ के देख लो, और लोगों से चर्चा करके देख लो, सबके सामने है। जिसने मानवता की भलाई का काम किया, वो ऊंचे पदों पर गया, उसका कद बढ़ा है। जिसने मानवता की भलाई के लिए ना सोच करके अपना स्वार्थ, अपने परिवार को लिए सोचा, उन लोगों का पतन हुआ है। हर पतन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मदन मोहन मालवीय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इस तरह के जो बहुत से महान पुरुष हुए हैं, वो उन्होंने हमेशा जनता की भलाई के लिए सोचा, उन्होंने अपना स्वार्थ कभी नहीं सोचा। इसलिए समाज में लोग अब भी जिंदा हैं, और आगे भी जिंदा रहेंगे। जो लोग उनके टाइम के भी थे, और जो अब भी है, जिन्होंने अपना स्वार्थ सोचा, वो पहले भी मरे हुए थे, अब भी मरे हुए हैं। आदमी वही उन्नति करता, वही जिंदा रहता जो समाज की भलाई के लिए सोचता है।
और जो समाज की भलाई ना सोचकर अपना परिवार की भलाई के लिए अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, वो कुछ देर के लिए अपने आप में खुश रह सकता है, लेकिन उसका पतन निश्चित है। ये सभी ये सामने है। और आगे चल के फिर बताऊंगा। सभी देशवासियों को नमस्कार। जय हिंद भाई।